Good morning students, this is maths class 2 and today we are going to start our chapter number 1, that is numbers and revision. Here in this chapter we will read about numbers. We will do a revision. So सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, numbers के बारे में पढ़ेंगे, numbers and revision. So attempt all the questions, that means हमें यहाँ पे जितने भी question हैं ये सब करने होंगे. Let's start. First A question है and written here draw, means you have to draw here whatever things are written here. जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो हमको इन बॉक्सेस में ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन 5 FIVE 5 डॉट्स मीन्स बिंदियाँ. ये हम ऐसे डॉट्स बनाते हैं ना, ये होता है डॉट. सो 5 डॉट्स, दैट मीन्स हमें इस बॉक्स में 5 डॉट्स बनाने हैं. कितने बनाने हैं? 5. सो लेट्स ड्रॉ. हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5. Done. Now here they are saying make 6 dots. So 1 2 3 4 5 6 है ना. तो जितने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 7 या 3 या 4, तो उतने डॉट्स आपको इन ये जो ब्लैंक एम्प्टी बॉक्सेस हैं, एम्प्टी मीन्स खाली, सो खाली जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे इनमें आपको ड्रॉ करना है. यू हैव टू ड्रॉ हेयर डॉट्स. ओके, दीज आर द नंबर्स रिटन हेयर 4 3 7 9 6 9. सो यू ड्रॉ इट हेयर. Second one, write the number. Now they are asking us some questions. यहाँ पे वो बोल रहे हैं write मतलब लिखना, the number means number लिखना है हमें. कौन सा नंबर लिखना है जो हमें यहाँ पे पूछा है. Okay, so they are saying that is 1 more than 7. More than 7. So यहाँ पे more than 7 में क्या होगा कि हमें एक नंबर जो 7 से ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, मोर और लेस. अंडरस्टैंड, मोर एंड लेस. सो विथ मोर एंड लेस मैं आपको एक और बार बताती हूँ. मोर मतलब होता है ज़्यादा. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखते हैं ज़्यादा मीन्स बहुत सारा. ठीक है, जैसे कि ये है एक बॉक्स है जिसमें इसमें बहुत सारी छोटी बॉल्स, या फिर ये कह सकते हैं ग्रेप्स रखे हुए हैं. ग्रेप्स बिना उसके स्टेम के ऐसे बहुत सारे ग्रेप्स रखे हुए. ये क्या है? मोर ग्रेप्स हैं. कैसे हैं? मोर ग्रेप्स. अब अगर लेस की बात करें मतलब कम. What? Less means come. So there is another plate in which there are only few grapes. Here are only few grapes. Here are more grapes. So more and less. ज़्यादा और कम. Understand? So if somebody says, अगर किसी ने कहा that is 1 more than means 1 एक नंबर, more means बड़ा ज़्यादा, देन मतलब से, किससे? 7 से. 7 से एक नंबर मोर क्या होगा? 8 होगा. अंडरस्टैंड? 7 से 1 नंबर मोर क्या होगा? 8. नाउ वी विल गो टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन यू कैन डू. ओके, आई विल टेल यू फोर्थ क्वेश्चन. दैट इज 1 मीन्स एक नंबर, लेस मीन्स कम, देन से 30 मीन्स 30 से 1 लेस, यानी कि 30 में से एक कम करना है. सो व्हाट इट विल कम? 29. अंडरस्टैंड? 30 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? 29. लाइक दिस यू हैव टू डू अदर 3. ठीक है, जिसमें मोर है उसमें +1 आएगा. मोर के साथ क्या आता है? +1. क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है तो हम मोर को +1 कर देंगे. 1 मोर. अगर 1 लेस बोलेंगे तो -1. ओके, अगर देखो
अगर आपसे कहा वन मोर देन, तो आप करेंगे +1। मोर के साथ हमेशा प्लस होता है और 1 लिखा है इसलिए 1 प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा 7 मोर देन 2, मीन्स 2 नंबर में 7 प्लस करना है। सो 2 + 7 मीन्स 2 + 7 मीन्स 9, देन योर आंसर विल बी 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। बट अभी हमें 1 मोर देन कहा है, सो वी विल गो विथ 1 मोर देन। ओके, सो यू डू दिस नाउ। नेक्स्ट हियर इज थर्ड क्वेश्चन, राइट इन फिगर्स एंड साइंस 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो स्पेलिंग्स लिखी हैं हमें उसको ऐसे नंबर में लिखना है, साइंस में लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। एक वर्ड पढ़ो और एक एक करके लिखो। 5 का मतलब होता है 5, लिख दिया। प्लस पता है ना आप लोगों को क्या होता है, ये होता है प्लस, करेक्ट। इज इक्वल टू, ये जो इज इक्वल टू होता है वो है ये, ठीक है। याद रखना, मैं आपको ये वर्ड पहले ही बता रही हूँ, ये साइन, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वल टू। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इक्वल टू मीन्स होता है, इज इक्वल्स टू मीन्स होता है ये डबल लाइन्स। अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। 5 लिख दिया, फिर प्लस भी लिख दिया, फिर 1 भी लिख दिया। नाउ इज इक्वल टू पूरा एक ही है, इज इक्वल्स टू पूरा एक ही है। सो इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। बस अब हमें ऐसे लिखना है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आ जाते हैं। आई विल डू दिस 4, और यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ वो आपको खुद से करना है। आई विल शो यू विद द टिक दैट द क्वेश्चंस यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ। जिन पे बड़े बड़े टिक्स लगाए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आई विल शो यू लेटर। ओके, सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू इन योर रिवीजन पार्ट, कि ये पूरा होमवर्क आपको खुद से करना है। देखिए, इधर भी मैंने टिक कर दिए हैं और इधर भी टिक किए हैं। फ्रॉम वीडियो यू कैन चेक एंड डू दिस बाय योर सेल्फ। 4th वन, यस, 71 कैसे लिखते हैं, 71 + 1 इज इक्वल टू, आई टोल्ड यू पूरा एक साथ होता है, इज इक्वल टू 72, दैट मीन्स 72। आया समझ में? सो डू इट बाय योर सेल्फ, टर्न द पेज। नाउ हेयर कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था वंस एंड टेंस के बारे में। जो पीछे राइट हैंड साइड से जो पहली वैल्यू होती है उसे वंस की प्लेस पे होती है, और जो सेकंड की नंबर होती है वो टेंस पे होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको पढ़ना है। ये क्या लिखा है, SEVENTEEN 17। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ 17। आप सबको 100 तक सारी स्पेलिंग्स आनी चाहिए। यू लर्न इट, ओके। 17, तो 17 को नंबर में कैसे लिखते हैं, 1 7 17। अब इसमें से 1 टेंस की प्लेस पे क्या आएगा, 1 10, पहले वाले नंबर जो होगा यहाँ पे, जो पहला नंबर होगा उसके साथ 10 लिखेंगे, और जो सेकंड नंबर पे होगा उसके साथ यूनिट्स लिखेंगे। तो 7 क्या हो गया, यूनिट्स हो गए। यूनिट्स मतलब वंस, 1 वाले, तो यूनिट्स, ओके। फिर 10 + 7, क्योंकि 10 + 7 ही तो 17 होते हैं। तो ऐसे हमें करना है। अब मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ, बाकी ये आप खुद करेंगे। ओके, I'll do these 3. Now 33, 3 tens and 3 unit.
30 प्लस 3। अंडरस्टैंड, इसको ऐसे करना है। देन 48, दिस यू डू योर सेल्फ, आई विल डू 60। दैट इज 6, 10 and 0 unit. It's not O, it's 0 unit. That means 60. Simple. 60 plus 0 we can write here. तो आपको इस तरीके से करना है। फिर आता है what comes next। क्या आता है? what comes next। हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं उनके आगे या पीछे क्या आता है। सो आपको उससे पहले ये एक चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। क्या? सबसे पहले आफ्टर। क्या लर्न करना पड़ेगा? आफ्टर। आफ्टर का मीन्स होता है बाद। ठीक है, जैसे कि पूछा आफ्टर, अगर आपसे किसी ने पूछा आफ्टर 4 के बाद क्या आता है, इसका मतलब हुआ 4 के बाद क्या आता है। तो आफ्टर 4 क्या आता है? 5। आफ्टर 32 के बाद 33। आफ्टर 71 72। सो ये होता है आफ्टर। आफ्टर मीन्स जो नंबर आपको दिया है उसके बाद वाला नंबर। बिफोर होता है पहले वाला नंबर। ओके, जैसे कि बिफोर 10 के पहले क्या आता है? टेल मी, सोचो। 10 के पहले क्या आता है? 8 9 10। तो 10 के पहले क्या आया? 9। दैट मीन्स हम 9 लिखेंगे। बिफोर 7 6। बिफोर 83 82। इस तरीके से लिखते हैं। और बिटवीन का मतलब होता है BETWEEN, बिटवीन। बिटवीन मीन्स बीच में। बिटवीन मीन्स बीच में। बीच में, यानी कि 7-9। 7 और 9 के बीच में क्या आएगा? इन बिटवीन 8। बिटवीन 21 and 23 22। तो आपको इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। सो आपकी बुक में यहाँ पे दिए हुए हैं, हम एक एक करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। आफ्टर क्या आता है? आफ्टर 13 व्हाट कम्स? 14। बिफोर 49 48। बिटवीन 25 and 27 26। गॉट इट? देन हम यहाँ पे करेंगे अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब होता है स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग मीन्स सबसे छोटे नंबर से लेके हम सबसे बड़े नंबर तक लिखेंगे। ओके, सबसे छोटा नंबर इनमें कौन सा है? तो उसको देखने के लिए हमें फर्स्ट वाला नंबर देखना पड़ेगा। कौन सा नंबर देखना पड़ेगा हमें? उसमें फर्स्ट वाला नंबर, कि इधर पहला नंबर कौन सा छोटा है। ठीक है, तो आप ये बताओ इनमें से सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? अपन 1 2 3 करते हैं तो सबसे छोटा नंबर आगे कौन सा है? 5 है ना। आगे सबसे छोटा नंबर 5 है, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा 53। क्या आएगा सबसे पहले? 53। तो सबसे छोटा, जब आप काउंटिंग करोगे तो सबसे पहले 53 आएगा, तो सबसे छोटा नंबर है 53। 53 के बाद 54 55 56 57। फिर आगे के 5 वाले हो गए। अब हम 6 वाले पे देखेंगे। 6 और 6। अब इन दोनों में से बोल के देखो, पहले क्या आता है? 60 या 68? 60 पहले आता है, तो हम पहले लिखेंगे 60, फिर लिखेंगे 68। अंडरस्टैंड? अब 8 वाला और 9 वाला, तो पहले क्या आता है? 8 आता है कि 9 आता है? 8 आता है, तो हम पहले ये वाला नंबर लिखेंगे 81 और फिर लिखेंगे 99। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। लर्न इट। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग।
ऐसे करके आप इसको लर्न कीजिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। नाउ सेम डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मीन्स बड़े वाले से बिग नंबर टू स्मॉल नंबर। ओके, बिग नंबर टू स्मॉल नंबर। हियर यू सी, सबसे पहले अगर आप कहीं जाते हो तो आपके पापा मम्मा जो होते हैं, सबसे छोटे आप रहते हो तो आपको आगे कर देते हैं ना कि हाँ बेटा आप चले जाओ पहले। ऐसे ही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अभी यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर सीखना है हमें, जो कि इसका उल्टा होता है। इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, तो 6, 6, 7, 5, 8 और 6 आगे का नंबर है। ओके, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, तो हम पहले 8 वाले लिखेंगे, 88। फिर 7, तो हम लिखेंगे 77। फिर 6, पर 6 के तो 3 है, तो आप 6 की टेबल 6 वाली गिनती शुरू करो। 6 वाली काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 60 से। 6 वाली काउंटिंग 60 से होती है ना, तो 60 के से काउंटिंग शुरू कर देते हैं हम। 60, 61, 62, 63, 64, 65। तो सबसे पहले क्या आ गया? 65। फिर इन दोनों में से कौन सा आएगा 65 के बाद? 66। फिर 67, 68, तो 68 आखिर में। और फिर सबसे छोटा नंबर 54। तो आपको इस तरीके से ये बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में आपको खुद से ही करने हैं। डोंट टेक हेल्प ऑफ मम्मा पापा। आस्क यू फर्स्ट, यू डू बाय योरसेल्फ। पहले खुद से करना, फिर नहीं आए तो किसी की हेल्प लेके करिएगा। ओके, यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर 1। थैंक यू and be safe.